पाकिस्तान के पीओके में धुआंधार शहर शहर संग्राम। पीओके ने पाकिस्तान को फिर खदेड़ दिया। पीओके में ऐतिहासिक जंग, पाकिस्तान से रिश्ता भंग। पीओके की आवाम अब पाकिस्तानी जुल्म नहीं सहेगी। पाकिस्तान के पीओके में सड़कों पर आवाम है और गली गली में विद्रोह, गुस्सा, नारेबाजी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोग बगावत पर उतर आए हैं। पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी के नारे लगातार बुलंद हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लाए गए काले कानून का पीओके में जमकर विरोध हो रहा है। काले कानून में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर बैन लगाने का नियम है। कानून का विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। नियम का उल्लंघन करने वालों को 7 साल तक की कैद और तत्काल हिरासत में लिया जा सकता है। ये अध्यादेश सरकार के पब्लिक ऑर्डर और पीसफुल असेंबली बिल 2024 के लागू होने के कुछ महीने बाद आया है, जिसके तहत इस्लामाबाद में अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक गैदरिंग पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसको लेकर पीओके के करीब 7 जिलों में सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आवाज बहुत तेज बुलंद है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, खुईरट्टा, समहनी, नसीराबाद, भीमबेर, ददियाल में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में बढ़ती महंगाई के चलते सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पीओके में हो रहे इन प्रदर्शनों में भारतीय तिरंगा भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पीओके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकल सकें। इसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग राजधानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और ददियाल जैसे इलाकों में सड़कों पर उतर आए। भीड़ के हाथों में पीओके और भारत का राष्ट्रीय झंडा दिखाई दे रहा है। दरअसल पीओके में बढ़ती महंगाई के चलते लोगों में गुस्सा है और महंगाई के खिलाफ ही पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने की चीजों तक चीन से आयात की जा रही है, जिसके चलते पीओके की आवाम में भारी नाराजगी है। ऐसे में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस बगावत पर लगाम कैसे लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साथ ही पाकिस्तान से एक और खबर है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए चीन से बहुत ही लेटेस्ट J-35 लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा कदम है जो कि भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। आखिर क्यों ये चिंता बढ़ सकती है और क्यों पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान का नया कारनामा। पाकिस्तान ने J-35 की खरीद को दी मंजूरी। क्या J-35 से बढ़ सकती है भारत की टेंशन? भारत की टेंशन कैसे बढ़ाएगा चीन का हवाई योद्धा? कंगाल पाकिस्तान ने अपने वायुसेना को मजबूत करने के लिए चीन में बने J-35 लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई शक्ति में सुधार के लिए चीन से J-35 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस विमान के पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। J-35 चीन का 5वीं पीढ़ी का दूसरा लड़ाकू विमान है। J-35 को FC-31 गिरफाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने पहली बार इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया था। चीन का दावा है कि ये लड़ाकू विमान ताकत में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान के बराबर है। हालांकि चीन ने J-35 ताकत को अभी तक सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कथित तौर पर J-35 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसकी डिलीवरी अगले 24 महीनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। इससे पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान इस विमान को खरीदने की मंजूरी दे सकता है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी पायलटों ने
पहले ही चीन में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और परिचालन क्षमताओं से परिचित करा रहे हैं। J-35 से PAF के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ये विमान पुराने F-16 और मिराज विमानों की जगह लेगा, जो दशकों से पाकिस्तान की हवाई सेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। अपनी स्टील्थ क्षमताओं और अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स के साथ J-35 पाकिस्तान की हवाई रक्षा को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकता है। हालांकि इस निर्णय की आलोचना भी हुई है। घरेलू रक्षा विश्लेषकों ने कार्यक्रम के वित्तीय खर्च के बारे में चिंता जताई है। पाकिस्तान का J-35 भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। ये विमान स्टील्थ क्षमताओं से लैस है। ऐसे में इसे सामान्य रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। अभी तक J-35 की खूबियों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना के लिए भारत को चौंकाने का एक मौका मौजूद है। भारतीय वायुसेना में अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। भारत खुद के AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो अब भी विकास की अवस्था में है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान से खतरा और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान के J-35 खरीदने के फैसले की जमकर आलोचना की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के कारण वित्तीय तनाव की चिंता जताई गई है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाए रखना मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि J-35 की खरीद से पाकिस्तान ने भारत की भी मुसीबत में इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इधर खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की फौज अब भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी में है। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात किया है। तो वहीं रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। गौरतलब है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए और जानिए क्या किया गया है। क्या अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। बांग्लादेश की किलर ड्रोन वाली साजिश, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत। क्या बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देगा पाकिस्तान? हिंदुओं पर हमले के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत समेत कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर दुनिया भर में काफी गुस्सा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की फौज भारत से जंग की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। तो वहीं जंग की तैयारी कर रहे बांग्लादेश में एयरफोर्स के एयरबेस पे अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी रेड अलर्ट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार BGB ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने यह हिमाकत ऐसे समय में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खुद बेहद बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद करने की पेशकश की है। दरअसल पाकिस्तान में बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की बात हर ओर हो रही है। बांग्लादेश में चर्चा आम है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खुलकर बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने तक की बात भी पाकिस्तान की सड़कों पर हो रही है। अब भले ही भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पाकिस्तान से मदद मिल रही हो, लेकिन भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर अपनी बात कही है, उससे एक बात तो तय है कि अब भारत आर पार की लड़ाई में है। और लगता है यही वजह है कि
भारत ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।